आदि और व्याधि और मोक्ष के 4 द्वारपाल, इसके बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा आदि और व्याधि। आदि और व्याधि जो है वो योग वशिष्ठ का बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। आदि व्याधि के विषय में आपने और भी पहले इसके विषय में सुना होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है जनरली कहाँ से आया, हमारे योग वशिष्ठ से आया है। ठीक है, योग वशिष्ठ में आदि व्याधि की विशेष यहाँ पे चर्चा आपको मिलती है योग वशिष्ठ में। ठीक है, आदि व्याधि का कारण क्या है? आदि और व्याधि संपूर्ण दुखों का कारण है। जो भी हमें अभी दुख प्राप्त हो रहा है उन सब का कारण क्या है? आदि और व्याधि। ठीक है, यह शरीर के अंदर एक दूसरे का कारण बनकर उत्पन्न होते हैं। कभी आदि से व्याधि उत्पन्न हो जाता है, कभी व्याधि से आदि उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जनरली भी हम इसको समझे तो अगर आपको कोई गंभीर शारीरिक बीमारी है तो उससे क्या हो जाता है, हमें मानसिक बीमारियां भी हो जाती हैं। ठीक है, जैसे जो कैंसरस पेशेंट वगैरह रहते हैं उनको आपने देखा होगा कि वो मेंटली भी अच्छे नहीं रहते। कैंसर तो हमारे शरीर का दुख है। ठीक है, शरीर का कष्ट है, शरीर में बीमारी है, तो उससे हमारे मन को क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। शरीर में अगर बीमारी है तो वो हमारे मन को भी प्रभावित करता है। अगर मन में हमारी कोई बीमारी है, जैसे डिप्रेशन वगैरह है, एंजाइटी है, इंसोम्निया वगैरह की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये हमारे शरीर को भी प्रभावित करता है ना। तो दोनों तरह से ये क्या होता है, एक दूसरे के कारण बनकर उत्पन्न होते हैं। कभी आदि से व्याधि उत्पन्न होता है तो कभी व्याधि से आदि उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ पे मिला है? निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध के 81 सर्ग में इसका वर्णन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं आदि और व्याधि क्या है। तो आदि वासना में मानसिक दुख आदि कहलाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे वासना यानी कि आपको बहुत सारे कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। ठीक है, तो उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है या फिर आपको अच्छे तरह से वो सब प्राप्त नहीं होता है, तो इससे क्या होता है, हमें आदि हो जाता है, यानी कि मानसिक दुख हो जाता है। ठीक है, तो मानसिक दुख कैसे होता है? तो आपने पंचकोश पढ़ा होगा। ठीक है, पंचकोश की अवधारणा कौन से उपनिषद में आती है? याद है? पंचकोश तैत्रीय उपनिषद। ठीक है, तैत्रीय उपनिषद में पंचकोश के विषय में भृगुवल्ली में बताया गया है ना। याद कीजिए उन लोग को। तो वहां पे 5 तरह के कोश होते हैं हमारे, कौन कौन से? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ठीक है, तो आनंदमय कोश में हमारा कभी भी आदि नहीं आता है। ठीक है, आदि यानी कि हमारा जो भी मानसिक दुख है वो आनंदमय कोश में नहीं आता है। वहां पे समरूपता रहती, वहां पे हमें कोई भी मतलब कि किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती। ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो क्या होता है, विज्ञानमय कोश में जब आता है तो वहां पे क्या होता है, सूक्ष्म क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। रोग पूरी तरह से नहीं बन पाता लेकिन सूक्ष्म क्रियाएं प्रारंभ होती। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब भी आपके अंदर कोई मतलब बीमारी आती है तो वो सर्वप्रथम हमारे किस में आती है? हमारे ऑरा में आती है। सुना है क्या? डायरेक्ट हमारे बॉडी में नहीं आती। ठीक है, तो ऑरा मतलब कि यही आनंद में विज्ञान में कोष में आती है। तो उसमें क्या होता है कि सूक्ष्म क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। कुछ हमारे मतलब कि जैसे बुखार आने वाला होता है हमें, तो बुखार आने से कुछ समय पहले या कुछ दिन पहले ही हमें थोड़ा अजीब सा लगने लगता है, अच्छा मतलब फ्रेश फील नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सूक्ष्म क्रियाएं प्रारंभ होती है, डायरेक्ट वो नहीं आता। रोग यहाँ पे बन नहीं पाता है, पूरी तरह से रोग नहीं बनता है, लेकिन कुछ सूक्ष्म क्रियाएं आने लगती है। ठीक है, विज्ञान में कोष का मतलब। फिर मनोमय कोश यानी कि क्या होता है, यहाँ पे वात पित्त कफ जो त्रिदोष है उसमें असम स्थिति प्रारंभ हो जाती है, मतलब पूरी तरह से शुरू हो जाता है। और यहाँ पे ये आदि है। ठीक है, आदि की शुरुआत होती है, मतलब कि मानसिक बीमारी यहाँ से आपको प्रारंभ होती है। कहाँ से? मनोमय कोश में मानसिक बीमारी आपकी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, आदि मतलब क्या होता है? मानसिक बीमारी होता है। उसके बाद क्या होता है? व्याधि। व्याधि मतलब क्या है? शारीरिक दुखों को व्याधि कहा जाता है। मानसिक दुखों को क्या कहा जाता है? आदि कहा जाता है। शारीरिक दुखों को व्याधि कहा जाता है। ठीक है, तो शारीरिक दुख हमारे मतलब कि स्थूल शरीर में हमारा क्या आता है? प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। तो प्राणमय कोश में यह आदि
जो मनोमय कोश से उत्पन्न हुई थी वह प्राण को दूषित करती है। ठीक है, जो हमारा मनोमय कोश में आदि उत्पन्न हुआ था, यानी कि जो मानसिक बीमारी उत्पन्न हुई थी, वो हमारे प्राणमय कोश को क्या करती है, दूषित करती है। ठीक है, मान लीजिए आपके मन में एक तरह से क्या, मान लीजिए कि आपको स्ट्रेस वगैरह है या एंजाइटी है, तो इससे क्या हो जाता है, हमारा प्राण भी दूषित हो जाता है। ठीक है, दूषित कहने का मतलब क्या कि प्राण वायु जो है उसमें भी फ्लक्चुएशन आने लगता है। ठीक है, मतलब कि उसमें भी वो भी आपका क्या होने लगता है, चले वाते चले चित्तम, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, हमारा जो चित्त जब चलायमान रहता है तो हमारा प्राण भी क्या हो जाता है, चलायमान हो जाता है। ठीक है, तो ये मनोमय जो कोश की बीमारी है, जो मानसिक बीमारी है, वो हमारे किसको प्रभावित करता है, प्राणमय कोश को प्रभावित करता है, प्राण को प्रभावित करता है। ठीक है, और ये जो प्राण है वो हमारे अन्नमय कोश को दूषित करता है, फिर अन्नमय कोश शरीर को दूषित हो जाता है। ठीक है, शरीर दूषित हो जाता है, यानी कि शारीरिक बीमारी यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है जब आपका प्राणमय कोश दूषित होता है, और उसके बाद फिर कहीं जाकर के आपका अन्नमय कोश यानी कि शरीर में कुछ आपको बीमारियां देखने को मिलती है, जैसे घुटने में दर्द है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, जो भी डाइजेशन इनडाइजेशन मतलब इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारी बीमारियां आपको फिर अपने शरीर में देखने को मिलता है। इस तरह से पूरा हमारे बॉडी में क्या होता है, एक बीमारी कैसे उत्पन्न होती है, आनंदमय कोश से कैसे अन्नमय कोश तक पहुंचती है, कैसे मानसिक बीमारी से शारीरिक बीमारी बनती है, उसका यहाँ पे वर्णन आपको योग वशिष्ठ में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे शारीरिक विकार 3 तरह का बताया गया है, और ये शारीरिक विकार का मूल कारण क्या है, अज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है शारीरिक विकार का मूल कारण क्या है, तो अज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह की शारीरिक विकार बताए जाते हैं। एक तो आधिजय व्याधि, और दूसरा है व्याधिजय आधि, और दोनों एक साथ। ठीक है, मतलब कि जो हमने शुरू वाले पहले स्लाइड में पढ़ा था, आधि से व्याधि हो जाना, यानी कि मानसिक बीमारी से शारीरिक बीमारी हो जाना। दूसरा व्याधिजय आधि, यानी कि शारीरिक बीमारी से मानसिक बीमारी हो जाना, और दोनों एक साथ हो। ठीक है, इस तरह से 3 तरह के शारीरिक विकार हमारे शरीर में होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। तो सबसे पहले क्या है, हमने देखा कि आधि उत्पन्न होता है। ठीक है, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, फिर मनोमय कोश से क्या होता है, आधि, यानी कि मानसिक विकार हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। जब मानसिक विकार शरीर में उत्पन्न होता है तो 2 चीजें हमारे शरीर में होती है, क्या क्या, प्राण प्रवाह का अवरोध हो जाता है, मतलब कि प्राण वायु जो है उसमें विक्षेद उत्पन्न हो जाता है, अवरोध उत्पन्न होता है। दूसरा, नाड़ियों में स्पंदन होता है। ठीक है, जो हमारे नाड़ी समूह है उसमें स्पंदन होता है, उसमें विचलन होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्राण प्रवाह में अवरोध जब होता है तो 2 तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है, अजीर्णम यानी कि अंडर डाइजेशन, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपका प्रभावित होता है, और उसके बाद होता है अति जीर्णम। ठीक है, मतलब कि ज्यादा जीर्ण, अति अजीर्णम यानी कि अजीर्ण यानी कि क्या होना, इनडाइजेशन होना। ठीक है, अति जीर्ण यानी कि ज्यादा पाचन हो जाना, जैसे कि हम खाना खाते हैं उसके थोड़ी देर बाद ही भूख लग जाना, फिर खाना खाते हैं फिर थोड़ी देर बाद ही भूख लग जाना। इस तरह से प्राण के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है। जब नाड़ी स्पंदन होता है तो यहाँ से भी 2 होता है, कुजीर्णम यानी कि गलत तरह से हमारा डाइजेशन होता है। कुजीर्ण होना यानी कि ठीक तरह से डाइजेस्ट ना हो पाना। ठीक है, कभी अच्छे से हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जा रही है, कभी डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, कभी सही से डाइजेस्ट, मतलब कि हम इसको प्रॉपर डिफाइन ही नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ से भी अति जीर्ण की प्रॉब्लम होती है। दोनों, ये जो अति जीर्ण है वो दोनों में होता है, यहाँ से अजीर्ण होता है, यहाँ पे कुजीर्ण होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। इन तीनों को मिला करके फिर क्या होता है, शारीरिक विकार उत्पन्न होता है, व्याधि उत्पन्न होता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो भी विकार है, जो भी आपके शरीर में बीमारी आती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से, पेट से। शारीरिक विकार, अच्छा, पेट से है ना। तो ये जो अजीर्ण, अति जीर्ण, कुजीर्ण, ये सब क्या है, पेट की बीमारी है ना। इनडाइजेशन होना, ज्यादा डाइजेस्ट हो जाना, या सही से डाइजेस्ट ना हो पाना, ये सब क्या है। जैसे ये आपका प्राण में स्पंदन हुआ तो फिर यहाँ पे शरीर में आ गया, और इनसे फिर क्या हो गया, आपका शारीरिक विकार उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है
कि जो भी आपके शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, आपके पेट से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ से फिर शारीरिक विकार उत्पन्न होता है, व्याधि जिसे हम कहते हैं। तो व्याधि जैसा कि हमने देखा दो तरह का होता है, आधीज और अनाधीज। ठीक है, तो आधीज यानी कि जो मानसिक विकार से उत्पन्न होता है। ठीक है, जो आदि के कारण उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है, आधीज व्याधि कहा जाता है। तो आधीज व्याधि में क्या होता है कि ये दो तरह का फिर से डिवाइड होता है, किसमें, सार भाग में और आदि द्वारा उत्पन्न व्याधि। ठीक है, जैसे कि सार भाग, अरे यहाँ पे मेरे को सॉरी इसको चेंज करना था, सार और ये सामान्य, इसको लिख लीजिएगा, मैं चेंज कर दूंगी इसको। ठीक है, सार और सामान्य। तो सार में क्या होता है, जैसे कि यही क्या होता है, जन्म मृत्यु का कारण बनता है। ठीक है, आधीज व्याधि का सार भाग क्या होता है, जन्म मृत्यु का कारण, हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं। और सामान्य मतलब कि जो भी हमारे शारीरिक बीमारी सामान्य रूप से होता है वो सामान्य। ठीक है, फिर अनाधीज व्याधि यानी कि आदि से उत्पन्न नहीं होता है, अपने आप उत्पन्न हो जाता है व्याधि से, जैसे बीमारी उत्पन्न हो जाना, आपके शरीर में कोई बीमारी, इन्फेक्शन वगैरह हो जाना। ठीक है, तो इन्फेक्शन आदि की वजह से नहीं होता, आपके इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उनकी वजह से होता है। इन्फेक्शन हुआ फिर अलग अलग तरह के हमारे शरीर में मतलब बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। तो ये आदि के कारण नहीं होता, ये अपने आप या हमारे जो वातावरण है, परिवेश है, उसके द्वारा जो हमारे शरीर में बीमारियां आती, जैसे बुखार होना, सर्दी होना, ठीक है, इन्फेक्शन होना, तो ये सब आदि की वजह से नहीं होता, ये ऐसे ही अपने शरीर में आ जाता है। तो ये क्या होता है, अनाधीज व्याधि होता है। क्लियर है ये चार्ट पूरा? हाँ जी। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा इसको दोबारा से। उसके बाद देखते हैं कि आदि के कारण क्या क्या होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में जो आदि उत्पन्न होता है, जो हमारे शरीर में मानसिक बीमारी उत्पन्न होती है, आदि मतलब क्या है, मानसिक बीमारी। ठीक है, तो मानसिक बीमारी का कारण क्या क्या है, एक तो है इंद्रिय निग्रह के अभाव से। ठीक है, इंद्रिय निग्रह का जब अभाव होता है, इंद्रिय निग्रह यानी कि जो हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी रहती हैं उनको हम मतलब कि बहिर्मुखी रहती हैं, उसको निग्रह नहीं कर पाते, उसको अंतर्मुखी नहीं बना पाते, तो इससे क्या होता है, मतलब कि हमारा आदि आता है। ठीक है, जब हम अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं रख पाते हैं तो इससे आदि होती है, मानसिक विकार होता है। ठीक है, कैसे होता है, जैसे कि नॉर्मली आप समझ लीजिए कि आपको कुछ खाना है, ठीक है, आप वो चीज नहीं खा पा रहे हैं, आप ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं कि आप नहीं खा पा रहे, जैसे कोविड का टाइम याद करिए। कोविड का टाइम स्ट्रीट फूड वगैरह जो भी चीजें थी वो बंद थी, जहां हम घूमने जाना चाहते थे वहां नहीं जा सकते थे, तो लोगों को कितना ज्यादा टेंशन हो गया था, कितनी ज्यादा मानसिक, कोविड के साथ साथ वो और भी ऐसे बहुत सारे मानसिक बीमारियों से जूझ रहे थे कि हमारा क्या होगा, हम कैसे जिएंगे, हम जीवित रह पाएंगे या नहीं, ऐसा ये सब क्या होता है, हमारा इंद्रियों को हम अपने निग्रह में नहीं कर पा रहे थे, अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से। ठीक है, हम उनके जैसा हमारी इंद्रियां भागती रहती हैं, उसी तरह होड़ में हम भागना चाह रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था उस समय, इस वजह से आदि बहुत सारे मानसिक बीमारी आ रही थी। साथ ही साथ राग द्वेष के कारण, अगर आपको किसी के साथ बहुत ज्यादा प्रेम है या किसी से बहुत ज्यादा ईर्ष्या है, तो इससे भी क्या होता है, मानसिक बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, तृष्णा रहता है, बहुत तीव्र इच्छा रहती है किसी चीज को प्राप्त करने की और वो नहीं प्राप्त हो पाता है तो भी क्या होता है, मानसिक बीमारी उत्पन्न होता है। ठीक है, भोग की चाह, कुछ चीज आप भोग करना चाह रहे हो, उसका भोग नहीं हो पा रहा है या उसको आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है, मानसिक बीमारी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये चार कारण है मानसिक बीमारी उत्पन्न होने के। ठीक है, इन सभी का, आदि व्याधि सभी का मूल कारण कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो मूल कारण है अज्ञान। ठीक है, बाकी आदि का कारण ये चार यहाँ पे बताया गया। ठीक है, फिर उसके बाद व्याधि, यहाँ पे ये व्याधि, अरे यार इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, व्याधि का क्या कारण है, तो व्याधि का यहाँ पे कारण है मूर्खता से। ठीक है, जो हम मूर्खता करते हैं उससे व्याधियां होती हैं। ठीक है, जैसे मूर्खता कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या है, सर्दी है, ठीक है, और उसमें आप क्या कर रहे हैं, और आइसक्रीम खा रहे हैं, तो ये आपकी एक मूर्खता हुई ना, तो उससे आपकी व्याधि क्या होती है, और बढ़ जाती है। ठीक है, दुष्ट अन्न खाने से, जो अन्न दूषित है या सही तरह से उसका परिपाक नहीं किया गया है, ऐसे अन्न को खाने से। ठीक है,
निष्कृष्ट स्थान में रहने से, ठीक है। निष्कृष्ट यहाँ पे जहाँ पे नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे साफ सफाई इत्यादि नहीं है, स्वच्छता नहीं है, वैसे स्थान में रहने से व्याधि उत्पन्न होता है, ठीक है। आधी रात में मैथुन व्यवहार करने से, ठीक है, दुष्कर्म करने से और दुर्जनों की संगति करने से क्या होता है, व्याधि यानी कि शारीरिक दुख उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद आधी व्याधि को दूर करने का उपाय यहाँ पे बताया गया है कि आधी और व्याधि को हम कैसे दूर करें, ठीक है। तो आधी और व्याधि को दूर करने का उपाय क्या है, औषधि द्वारा। आप कोई औषधि, जैसे कि आधी के लिए मानसिक बीमारियों के लिए भी औषधि होता है और शारीरिक बीमारियों के लिए भी औषधि होता है, ठीक है। तो उन मतलब कि उन औषधियों को लेकर के आप अपने आधी और व्याधि को दूर कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, जैसे हमने पढ़ा कि सभी का मूल कारण क्या है, अज्ञान है, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्त करके, ठीक है, ज्ञान को प्राप्त करके आप, विद्या को प्राप्त करके आप क्या कर सकते हैं, समूल नाश कर सकते हैं, आदि और व्याधि का पूरी तरह से नाश कर सकते हैं, आदि और व्याधि, ठीक है। फिर प्राणायाम से, प्राणायाम का अभ्यास करने से, क्योंकि इससे क्या होता है, चित्त हमारा शांत होता है, ठीक है। प्राणायाम का अभ्यास जब हम करते हैं तो इससे हमारा चित्त क्या होता है, शांत होता है और हमारा जो प्राण स्पंदन जो है वो समाप्त होता है, जिससे क्या होता है कि हम प्राणायाम के द्वारा आदि और व्याधि को दूर कर सकते हैं। और क्या है, आपका मंत्र जप के द्वारा आदि और व्याधि को दूर किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपका मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं। तो ये आपका एक टॉपिक है, आदि व्याधि, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद करके रखिए, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। नहीं। ये भी पूछा जाता है कि आदि व्याधि जो है वो कौन से प्रकरण में दिया गया है, तो ये निर्वाण प्रकरण में, ठीक है, निर्वाण के पूर्वार्ध प्रकरण में दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा और इनके पूरा जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसको आप याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका एक लास्ट टॉपिक बचता है, मोक्ष के 4 द्वारपाल, ठीक है। तो मोक्ष के 4 द्वारपाल यानी कि जैसे कि आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बीच बीच में द्वारपाल मिलेंगे, ठीक है। तो द्वारपाल का मतलब क्या है, क्योंकि वो आपको रोकते हैं, अगर आप उनको नहीं करते, उनके अगर उनको पता नहीं चलता, जैसे द्वारपाल का मतलब क्या होता है, एक गार्ड होना, ठीक है। तो गार्ड क्या करता है, अगर गार्ड आपको नहीं जानता या उसके बारे में आपको नहीं पता है आपके बारे में, तो वो आपको रोक देगा वहीं पे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, आगे नहीं जा सकते। और जब आप उसको बताएंगे कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, इससे मुझे मिलना है, तो वो क्या करेंगे, आपको आगे जाने देंगे, ठीक है, मतलब कि बढ़ने देंगे। तो उसी तरह से क्या होता है, मोक्ष के 4 द्वारपाल यानी कि मोक्ष मार्ग में आप आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि उसमें अंदर जा रहे हैं, तो अंदर जाने के लिए आपको क्या करता है, कुछ ऐसे द्वारपाल होते हैं, वो आपको क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। अगर आप उनको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, बताएंगे कि हम बताएंगे, कहने का मतलब क्या है, उनका पालन जब आप करेंगे, द्वारपालों का जब आप पूरी तरह से पालन करेंगे, तो तभी जाकर के आपके लिए दूसरा दरवाजा खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोक्ष के 4 द्वारपाल में आपका क्या कहता है, शम और संतोष, विचार और सत्संगति, ठीक है। तो श्रम का मतलब क्या है, श्रम का मतलब है परम उत्कृष्ट सुख, ठीक है, सम का मतलब क्या है, परम उत्कृष्ट सुख। संतोष का मतलब क्या है, परम लाभ, ठीक है। और विचार का मतलब है परम ज्ञान, और सत्संग का मतलब है परम गति, ठीक है। तो ये जो है इसका वर्णन मुमुक्षु प्रकरण में दिया गया है, मोक्ष के 4 द्वारपाल का वर्णन मुमुक्षु प्रकरण में दिया गया है, जिसमें बताया गया मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारा, ठीक है। मोक्ष द्वार के लिए 4 द्वारपाल हैं मोक्ष मार्ग के लिए, और इसमें परिकीर्तिता समो विचारा संतोष चतुर्थ साधु संगम, ठीक है। संतोष, विचार, सम, विचार, संतोष और साधु संगम, इस तरह से 4 आपके क्या है, द्वारपाल बताए गए। तो देखते हैं सम का मतलब क्या होता है, मोक्ष के 4 द्वार में जो आपका सम आता है, तो सम का मतलब क्या होता है, चित्त का शमन कर उसे उचित दिशा देना,
ठीक है। चित्त जो है, मन है, उनका शमन करके उसे उचित दिशा देना कि किस दिशा में आपको जाना चाहिए। जैसे कि अब अभी हमारा जो मन है, चित्त है, वो अलग अलग जगहों में भटकता रहता है, ठीक है, लेकिन उसको उचित दिशा में देना, उचित तरह से उसको क्या करना, निर्देश देना, उचित मार्ग का अनुकरण करना क्या होता है, श्रम होता है। इससे क्या होता है, इंद्रियों की गति जो है बाहर मुखी से छोड़ करके क्या हो जाती है, अंतर्मुखी हो जाती है, ठीक है। अंदर की जो है उसको देखने लगता है, भीतर जगत की सुंदरता को देखता है। जब हम श्रम का अभ्यास करते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारी इंद्रियां बाह्य जगत की ओर प्रवृत्त रहती हैं वो सभी अंतर्मुखी होती हैं और भीतर जगत की जो सुंदरता है, भीतर में जो हमारा जगत है उसकी सुंदरता को देखने लगता है श्रम के द्वारा, ठीक है। दूसरा हमारा होता है विचार। विचार का क्या मतलब होता है, परम पवित्र बुद्धि द्वारा निरंतर आत्मचिंतन करना, ठीक है। अपने परम पवित्र बुद्धि जो है, अपने बुद्धि के माध्यम से निरंतर आत्मा का चिंतन करते रहना, ठीक है। अपने स्वरूप का, आत्म स्वरूप का चिंतन करते रहना क्या होता है, विचार होता है। इससे क्या होता है, संसार रूपी महारोगों से के लिए विचार महा औषधि है। ये जो संसार रूपी सागर है जिसके चक्र में हम फंसे हुए रहते हैं, उसके लिए ये जो मतलब कि विचार है वो क्या है, महा औषधि है, ठीक है। जो महारोग के लिए महा औषधि होता है, इस औषधि को आप खाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से रोग विनाश हो जाएगा। उसी तरह से ये जो संसार सागर के लिए जो विचार है, ठीक है, मतलब कि उचित तरह से विचार करना, परमात्म तत्व का निरंतर ध्यान करते रहना क्या है, महा औषधि के रूप में बताया गया है। फिर है विशिष्ट गुणों का प्रादुर्भाव आपके अंदर होता है। जब आप विचार की प्रक्रिया करते हैं तो इससे क्या होता है, विशिष्ट गुणों का प्रादुर्भाव होता है, ठीक है, अच्छे गुणों का प्रादुर्भाव हमारे अंदर होता है। क्योंकि नित्य प्रति जब हम ब्रह्म का विचार करते रहते हैं तो इससे हमारे अंदर एक विशेष गुणों का प्रादुर्भाव, अच्छे अच्छे गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। जैसे ब्रह्म में गुण होते हैं, जैसे परमात्मा में गुण होते हैं, वैसे ही विशेष गुणों का हमारे अंदर प्रादुर्भाव होता है। फिर उसके बाद है आपका मोक्ष। मोक्ष के 4 द्वारपाल में तीसरा आता है आपका संतोष। तो संतोष में है आपका तृष्णा रहित। तृष्णा रहित यानी कि किसी भी तरह की इच्छा ना होना, ठीक है, पूरी तरह से इच्छा से समाप्त हो जाना, किसी वस्तुओं की चाह ना होना, ठीक है, कोई भी वस्तु किसी भी वस्तु की चाह ना होना हमें, तो उसको हम क्या कहते हैं, संतोष कहते हैं, ठीक है। संतोष परम श्रेय है। परम श्रेय यानी कि श्रेय और प्रेय मार्ग पढ़ा है, प्रेयस मतलब जो मुक्ति देने वाला, और प्रेयस मतलब उसमें संसार में बांधने वाला, ठीक है। संसार में बांधने वाला। तो ये श्रेय और प्रेय मार्ग कहाँ पे पढ़ा था हमने, इसमें पढ़ा था याद नहीं आ रहा है, मुंडकोपनिषद में, ठीक है। तो संतोष जो होता है परम श्रेय मार्ग होता है, यानी कि मोक्ष को देने वाला मार्ग होता है संतोष, ठीक है। राग आदि का क्या करता है, विनाश करता है। यानी कि राग आदि जो हमारा है, राग दोष, राग द्वेष, इन सब से भी हमारा क्या होता है, आदि व्याधि उत्पन्न होता है। तो इनको भी क्या करने वाला है, ये विनाश करने वाला है। किसी भी चीज में हमें आसक्ति नहीं रहती है, ठीक है। जितना हमारे पास है हम उसमें संतुष्ट रहते हैं, तो हमें किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती। सभी बीमारियों का कारण क्या है, तृष्णा होना, राग होना, ठीक है। मतलब मुख्यतः मानसिक बीमारी जो होती है उन सब का क्या होता है, राग होना, कि इससे हमें प्रेम था वो हमने छोड़ के चला गया, ठीक है। द्वेष होना, ठीक है, वो हमारे पास नहीं है तो उससे हमें दुख हो रहा है। द्वेष होना यानी कि मतलब कि कोई आपसे आगे बढ़ रहा है ज्यादा तो उससे क्या होना, कि दुखी होना, ठीक है। अब पातंजल योग दर्शन में भी कहा गया है ना, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा सुख दुख पुण्य पुण्य नाम भावना चित्त प्रसरना, ठीक है। चित्त को अगर आपको शांत रखना है, अच्छा रखना है, तो क्या करना चाहिए, मैत्री। किनके लिए मैत्री का भाव होना चाहिए, सुखी लोगों के लिए, सुखी लोगों के लिए, ठीक है। जो आपसे सुखी हैं या जो सुखी हैं उनके प्रति मैत्री का भाव। लेकिन हमारा क्या रहता है, उनके जो सुखी हैं उनको हम सुखी नहीं देख पाते, ठीक है। एक गाना भी बना था ना कि क्या कहते हैं, औरों के दुख सुख से है इंसान, ऐसा कुछ गाना था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। अपने दुख से दुखी नहीं, औरों से सुख से है इंसान। मतलब कि
अपने दुख से तो वो दुखी इतना ज्यादा नहीं होता कि उसको उसके सामने अगर दुख आ गया तो उससे उसको इतना ज्यादा दुख नहीं होता है, लेकिन अगर किसी दूसरे को सुख मिल गया तो उससे इतना दुखी हो जाता है इंसान कि उसका अपना मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये है मैत्री। करुणा, करुणा किसके लिए होना चाहिए? जो दुखी है। दुखी है। ठीक है, मुदिता किसके लिए होना चाहिए? दृश्य। किसके लिए? पुण्यात्मा के लिए। मतलब पुण्यात्मा। ठीक है, और जो पापात्मा है या अपुण्य करते हैं उनके प्रति उपेक्षा होना चाहिए, छोड़ दीजिए उनको। ठीक है, उनके प्रति। लेकिन हमारा क्या होता है कि जैसे कि आपके घर में कोई शराब पी रहा है, ठीक है, तो ये एक तरह से पाप कर्म कर रहा है, तो फिर उनके घर वाले, वो शराब पी रहा है उसको तो दुख है नहीं है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन उनके घर वाले इतना परेशान हो जाते हैं, बाप रे, मतलब ऐसा हो जाता है कि वो उनका मेंटल हेल्थ ज्यादा खराब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को समझाइए, ऐसा नहीं है कि आपके परिजन है तो नहीं समझाएंगे, गलत मार्ग से जाने में नहीं रोकेंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन अब वो नहीं मान रहे तो उसको छोड़ दीजिए, अपना मेंटल हेल्थ खराब मत करिए। ठीक है, तो ये इसको हम नॉर्मली भी, वहां पे अलग सेंस में बोला गया है जो हमारा पातंजल योग दर्शन है, लेकिन यहाँ पे हम जब उसको अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये इसी तरह से डे टू डे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो राग, संतोष जो है वो क्या करता है, राग आदि जो चीजें हैं उन सबका विनाश करता है। ठीक है, फिर आपका आता है, अरे यहाँ पे आपका आएगा सत्संग। मैंने कुछ चेंज मैं चेंज नहीं कर पाई हूँ, उसको भी मैं चेंज कर दूंगी। तो यहाँ पे चौथा आपका आता है सत्संग, सत्संगति। तो इसमें क्या होता है, महापुरुषों की संगति करना। ठीक है, सत्संगति का मतलब क्या है, महापुरुषों की संगति करना। इससे क्या होता है, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना। ठीक है, सत्संगति यानी कि जैसे आपके पास अगर अच्छे महापुरुष है तो उनकी सत्संगति करिए, नहीं तो आपके कोई धार्मिक ग्रंथ है, अच्छे ग्रंथ है, उनका अध्ययन करने से वो भी क्या कहा जाता है, सत्संगति कहा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, संसार सागर से उठने और पार होने का साधन है सत्संगति। ठीक है, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना और महापुरुषों की संगति करना ही क्या है, संसार सागर से उठने और पार होने का साधन है। आत्मनिर्वाण की सुखी प्रदायनी, आत्मनिर्वाण करता है और सुख प्रदान करने वाला है ये जो सत्संगति है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से 4 द्वारपाल आपके बताए गए हैं। क्लियर है? जी। तो यहाँ पे मोक्ष के 4 द्वारपालों की विशेषता बताई गई है। ये क्या करता है, अगर आप इनका एक के बाद एक इनका अभ्यास करते हैं तो ये क्या करता है, मोक्ष के द्वार को खोलता है। ठीक है, मोक्ष मार्ग में अग्रसर करता है आपको, अगर आप इसका अभ्यास नित्य प्रति एक के बाद एक करते जाते हैं तो मोक्ष मार्ग में हम अग्रसर होते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। तो आपका यहाँ पे टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है।